मूवी की कहानी शुरू होती है चाइना के एक शहर से, जहाँ पर हम एक फैक्ट्री को देख पाते हैं। वहाँ पर हम मिस ली नाम की एक लड़की को उस फैक्ट्री में देखते हैं, जो कि उस फैक्ट्री की मालकिन है और वो वहाँ पर इलीगल तरीके से स्नैक पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया करती थी। दरअसल वे एक तरह की मेडिसिन बनाना चाहती है। मिस ली अपने मैनेजर को डांट रही होती है क्योंकि कुछ दिन पहले फैक्ट्री में एक हादसा हो गया था और वे इन सब का जिम्मेदार उसी मैनेजर को मानती है, क्योंकि मैनेजर बहुत ही ज्यादा आलसी है और वो अपना काम ठीक से नहीं करता है। अब मैनेजर कहता है कि वे अपना काम ठीक से करेगा और इसके बाद मिस ली वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम कंपनी के ही कुछ वर्करों को देखते हैं जो बेसमेंट में मौजूद कुछ सांपों पर किसी तरह का केमिकल डाल रहे होते हैं। वहीं पर हम एक बड़े से सांप को भी देख पाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही भयानक और खूंखार था। हालांकि उन वर्करों को ये बात पता नहीं होती है कि उस बेसमेंट में वह बड़ा सा सांप मौजूद है जो एक ही झटके में उन सारे लोगों को खत्म कर सकता है। इसके बाद वे सारे वर्कर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी अचानक से वह बड़ा सा सांप बेसमेंट को तोड़कर ऊपर आ जाता है और उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे स्नैक भी पूरी फैक्ट्री में फैल जाते हैं और फिर वह सांप सारे वर्करों को एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से निगलने लगता है। इसके बाद हम उसी आलसी मैनेजर को देखते हैं जो कि अपनी सेक्रेटरी के साथ होता है। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि फैक्ट्री में चल क्या रहा है। तभी उसकी नजर उसी स्नैक पर पड़ती है जिसे देखकर वह बुरी तरह से डर जाता है और वह सांप अब मैनेजर के सामने ही सेक्रेटरी को निगल जाता है। हालांकि वह सांप मैनेजर को खत्म नहीं करता है और वह फैक्ट्री में मौजूद बचे हुए वर्करों को मारने लगता है और फैक्ट्री का मेन गेट बंद होने के कारण वे वर्कर बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। तभी वहाँ पर वह स्नैक आ जाता है जो उन सभी को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है और वहाँ से अब वह शहर की ओर चला जाता है। अब इसके बाद हम फेंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बीवी और बेटी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ है और वे सभी लोग एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। अब उसी जगह पर हम मिस ली और उसके बॉयफ्रेंड किंग को देखते हैं। दरअसल वो रिजॉर्ट मिस ली का ही था। तभी मिस ली को उसके मैनेजर का कॉल आता है जो फैक्ट्री में वे उस हादसे के बारे में उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वह स्नैक आकर उस मैनेजर को भी मार देता है। अब मैनेजर की बात सुनकर मिस ली थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर फैक्ट्री में हुआ क्या होगा और उसे फैक्ट्री को लेकर चिंता होने लगती है। इसके बाद हम फेंग की बेटी को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसके सामने एक छोटा सा स्नैक आ जाता है। तभी वहाँ पर फेंग अपनी बीवी के साथ आ जाता है जो ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाता है और वो किसी तरह सांप को एक कपड़े में लपेटकर वहाँ से फेंक देता है और गुस्से में वह रिसेप्शन पर जाकर इस घटना के लिए कंप्लेन करता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हर एक रूम से उसे किसी न किसी तरह की शिकायत आ रही है और उसे ये बात बहुत ही अजीब लगती है। इसके बाद फेंग रिजॉर्ट से बाहर देखता है तो उसे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आता है। ऐसा लग रहा था कि शायद पूरा शहर तबाह हो चुका है। तभी वहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी आकर फेंग के सामने गिरती है जिसे देखकर वह घबरा जाता है और वहाँ पर अब बहुत सारे स्नैक आ जाते हैं जिन्हें देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वे सांप लोगों पर अटैक करने लगते हैं। हालांकि सारे लोग भागकर रिजॉर्ट के अंदर आ जाते हैं। इस दौरान कई लोग मारे जाते हैं और बचे हुए लोग अंदर आकर गेट को बंद कर देते हैं। तभी एक लड़की जो बाहर बची हुई थी वह दरवाजा खोलने का कहती है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही वहाँ पर एक स्नैक आता है जो उसे खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिजॉर्ट के अंदर भी स्नैक आ जाते हैं जो चारों तरफ फैल चुके हैं और वे वहाँ पर मौजूद लोगों पर अटैक करने लगते हैं। हर कोई अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वहाँ पर स्नैक की तादाद बहुत ही ज्यादा थी और वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके बाद हम फेंग को देखते हैं जो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे इस अफरा तफरी के बीच अपनी बीवी और बच्चे कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं। इधर हम फेंग की वाइफ को देखते हैं जो अपनी बच्ची को लेकर भागने की कोशिश कर रही है और वहाँ पर मौजूद स्नैक लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। अब सारे लोग डर कर छत के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अब इसी भगदड़ में फेंग घायल होकर वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब होश आने पर उसे अपने सामने एक सांप नजर आता है जो उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन फेंग पास ही पड़ी एक बोतल से उसका ध्यान भटकाता है और फिर वह किसी तरह उस सांप को नीचे फेंक देता है। इसके बाद फेंग अपने परिवार को ढूंढने लगता है। तभी उसे सीढ़ियों पर एक औरत अपने बच्चे के साथ नजर आती है जो फेंग से हेल्प मांगती है, जिसके बाद वह उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो बचकर छत की ओर भाग रहे होते हैं और अब वे सारे लोग एक रूम में जाकर इकट्ठा हो चुके हैं जहाँ मिस ली अपने बॉयफ्रेंड किंग के साथ मौजूद है। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अब सिक्योरिटी गार्ड दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन मिस ली उसे मना करती है और कहती है कि वह दरवाजे को न खोले, नहीं तो वह उसे जॉब से निकाल देगी। अब सिक्योरिटी गार्ड उसी वक्त मिस ली पर गुस्सा हो जाता है और वह अपनी सिक्योरिटी वाली ड्रेस को निकाल देता है और मिस ली से कहता है कि उसने अब उसकी जॉब छोड़ दी है। और अब जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे दरवाजे के बाहर फेंग और वही औरत नजर आती है जो एक बच्चे के साथ होती है, लेकिन फेंग को उस रूम में भी अपने बीवी और बच्चे कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं। जिसके बाद वह उन लोगों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वह अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए वापस नीचे की ओर आता है। इधर हम फेंग की पत्नी और उसकी बच्ची को देखते हैं जो कि एक अलमारी के अंदर छिपे हुए थे। तभी वहाँ पर बड़ा सा सांप आ जाता है जो लोगों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग छिपे हुए थे। दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो सिक्योरिटी रूम से सीसीटीवी से पता लगा लेता है कि उसकी बीवी और बच्चे कहाँ पर है। इधर हम
उस सांप को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वह इंसानी स्मेल सूंघकर अलमारी की तरफ आगे बढ़ता है। जिसके बाद फेंग की बीवी अपनी बच्ची को बचाने के लिए अलमारी से बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वे अलमारी से बाहर निकलती है तभी उसके पीछे उसकी बच्ची भी बाहर आ जाती है और वे स्नेक उन्हें निगलने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर फेंग अपने हाथ में हथियार लिए आ जाता है और वे किसी तरह उस स्नेक को उस हथियार की मदद से बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और इस तरह वे अपने परिवार की जान बचा लेता है। इसके बाद वहाँ मौजूद सारे लोग बाहर आ जाते हैं और फेंग और उसकी फैमिली के साथ वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वही सांप आ जाता है जिसे देखकर वे सभी लोग एक बार फिर से उसी रूम के अंदर आ जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। अब फेंग सभी लोगों को लेकर बिल्डिंग की खिड़कियों की तरफ से बिल्डिंग में लगे हुए एलिवेटर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी वह सांप भी गेट तोड़कर रूम के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर खिड़की के बाहर आगे बढ़ रही एक लड़की डर के कारण वहाँ से नीचे गिर जाती है। अब बचे हुए लोग किसी तरह से एलिवेटर तक पहुँच जाते हैं और उस एलिवेटर की मदद से ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण एलिवेटर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह वहीं पर बंद हो जाता है। तभी उन सभी को एक बड़ा सा स्नेक नजर आता है जो उन लोगों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। अब डर के कारण फेंग अपनी बच्ची को ऊपर उठाकर खिड़की से मदद मांगने के लिए कहता है और तभी हम देख पाते हैं कि वह वही रूम है जिसके अंदर सारे लोग मौजूद है और उस रूम में मौजूद सारे लोग और सिक्योरिटी गार्ड एक एक करके सभी लोगों को उस रूम के अंदर ले आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फेंग और उसका परिवार अभी भी वहीं पर होता है। तभी वहाँ पर वह स्नेक आ जाता है जो उन लोगों पर अटैक कर देता है। इसी बीच फेंग की वाइफ एलिवेटर से नीचे गिरने लगती है, लेकिन फेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और फेंग का हाथ उस रूम के अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड पकड़ देता है, जिसके बाद उन लोगों को भी किसी तरह उस रूम के अंदर खींच लिया जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि रूम के अंदर मौजूद कई लोग अब बेहोश होने लगे थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को सांपों ने काट दिया था, जिनमें फेंग की बीवी भी शामिल थी। तभी एक आदमी को एक ड्रॉ से कुछ कागज मिलते हैं, जिसके बाद उन सभी को पता चलता है कि मिस ली ही इन सब चीजों का कारण है क्योंकि वह सांपों की इलीगल फार्मिंग कर रही थी, जिस कारण इस तरह की ये घटना हुई है। फेंग मिस ली के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है और उसे मारने लगता है, लेकिन मिस ली इस दौरान बताती है कि उसके पास इस जहर का इलाज है जिसकी मदद से वह सभी लोगों को बचा सकती है, लेकिन इसके लिए उन लोगों को एक रूम तक जाना होगा जहाँ पर वह दवाई रखी हुई है। और मिस ली कहती है कि वहाँ तक वह उन लोगों के साथ नहीं जाने वाली है, उन सभी के साथ उसका बॉयफ्रेंड किंग आएगा। जिसके बाद फेंग अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहाँ से पावर हाउस की तरफ जाने लगता है, लेकिन इससे पहले मिस ली अपने बॉयफ्रेंड किंग के कान में कहती है कि मौका देखते हुए इन सभी लोगों को खत्म कर दें। और इसके बाद फेंग और उसके साथ कुछ लोग वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद फेंग अपने साथियों के साथ पावर हाउस तक पहुँच जाता है, जहाँ पर वे बिल्डिंग की लाइट्स ऑन कर देते हैं, जिस कारण बिल्डिंग को झगड़ा हुआ वह स्नेक गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से बिल्डिंग को हिलाने लगता है। लेकिन फेंग उन लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वह दवाई रखी हुई थी और अब वे सभी लोग उस दवाई को उठाकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन एक आदमी को पास में रखा हुआ एक लॉकर दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत सारा गोल्ड मौजूद होता है। अब सिक्योरिटी गार्ड उसे वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक खूंखार स्नेक आ जाता है जो उसे उन लोगों के सामने एक खत्म कर देता है और अब बाकी के लोग वहाँ से डर कर भागने लगते हैं। लेकिन वो स्नेक अब उन सभी का पीछा कर रहा होता है और वे लोग किसी तरह उसे डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से किचन में पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ से आगे भागने लगते हैं। लेकिन इससे पहले मिस्टर किंग किचन का दरवाजा बंद करके वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे मिस ली ने उन सभी लोगों को खत्म करने के लिए कहा था। अब किचन के अंदर मौजूद लोग उसे गेट खोलने का कहते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह ऊपर की तरफ जाने लगता है जहाँ रास्ते में उसे बहुत सारी बॉडी पड़ी हुई नजर आती है, जिन्हें देखकर वह बुरी तरह से डर जाता है और अब वह भी बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके और मिस ली की वजह से ये बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इधर हम किचन में देखते हैं जहाँ वे सारे लोग उस स्नेक से बचने के लिए छिपे हुए थे और थोड़ी देर बाद उन लोगों को लगता है कि शायद वे स्नेक वहाँ से चला गया है और अब वे लोग बाहर आकर एक बार फिर से उस किचन से बाहर निकलने के लिए अपना अपना आइडिया बताने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से वे स्नेक फिर से आ जाता है जहाँ पर वे सिक्योरिटी गार्ड उस सांप से लड़ने लगता है। हालांकि वे स्नेक उस पर बहुत ही भारी पड़ता है और उसे वहीं पर गिरा देता है और अब वहाँ पर मौजूद सारे लोग एक एक करके उस स्नेक से लड़ने लगते हैं। इधर पीछे हम देखते हैं कि किंग वापस आ जाता है जो किचन का दरवाजा खोलकर उन सभी लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहता है और इसी बीच एक शेफ अपने साथ आए हुए उन लोगों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि बाकी के लोग यहाँ से सुरक्षित बचकर निकल सकें। इसके बाद वे सारे लोग वहाँ से बचकर वापस उसी रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर बाकी के लोग मौजूद थे और वे उन सभी को दवाई देते हैं, जिसके बाद सबकी हालत ठीक हो जाती है। और थोड़े समय बाद उन सभी को खिड़की के बाहर एक हेलीकॉप्टर भी नजर आता है और उन सभी को लगता है कि शायद वे हेलीकॉप्टर उन सभी को रेस्क्यू करने के लिए आया है, लेकिन वह हेलीकॉप्टर वहाँ से रूप की तरफ आगे बढ़ता है। तभी फेंग देखता है कि वहाँ से मिस ली और मिस्टर किंग दोनों ही गायब है और हम देख पाते हैं कि मिस ली और किंग दोनों ही छत की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही मिस ली किंग को धोखा दे देती है और उसे वहीं से नीचे गिरा देती है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। और अब वह छत की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगती है और अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है, लेकिन तभी उसके बैग के अंदर से एक छोटा सा स्नेक बाहर निकलता है जो हेलीकॉप्टर के पायलट को खत्म कर देता है। अब मिस ली ये सब कुछ देखकर डर जाती है और वह हेलीकॉप्टर से उतरकर भागने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे भी वह सांप पड़ जाता है
और अब डर के कारण मिस ली उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो अभी तक उसी रूम में थे। तभी वहाँ पर वह मॉन्स्टर स्नेक आ जाता है, जिससे बचने के लिए अब सभी लोग छत की ओर भागने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर हेलीकॉप्टर नजर आता है। हालांकि वे लोग बहुत ही ज्यादा थे और वे सारे लोग उस हेलीकॉप्टर में नहीं जा सकते थे। तभी पीछे वे स्नेक आ जाता है और उसके साथ वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्नेक भी आ जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड फेंग के साथ मिलकर छत के रूम में मौजूद कुछ हथियारों की मदद से उन सभी छोटे छोटे सांपों को बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं और केरोसिन डालकर शॉर्ट गन से उनमें आग लगा देते हैं, जिस कारण वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वे सारे छोटे छोटे स्नेक मारे जाते हैं और उन सभी को लगता है कि शायद अब वे लोग बच चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वह मॉन्स्टर स्नेक आ जाता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। अब सिक्योरिटी गार्ड फेंग और कुछ लोग उसके हमले से किसी तरह बच जाते हैं और फेंग अपने पास रखी हुई शॉर्ट गन से उस सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और फेंग समझ जाता है कि उस स्नेक को इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता है। इस कारण वो एक फैसला करता है और उस सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि वे किसी तरह उस स्नेक का ध्यान भटकाए रखें और फेंग वहाँ से भागकर हेलीकॉप्टर की तरफ आ जाता है, जहाँ उसकी बीवी उसे रोकती है क्योंकि फेंग उन सभी लोगों की जान बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाला होता है। लेकिन फेंग अपनी बीवी की बात को नहीं मानता है क्योंकि उसे लगता है कि स्नेक को इसी तरह खत्म किया जा सकता है। इसके बाद हम उस सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो लगातार उस स्नेक से लड़ रहा होता है, लेकिन आखिरकार वह सांप सिक्योरिटी गार्ड को मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंग की बेटी उस स्नेक के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और उन सभी को छोड़ने की बात करती है, लेकिन अब स्नेक उस छोटी बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी फेंग वहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है, जिसे देखकर वह सांप उसकी तरफ जाने लगता है और अब फेंग उस हेलीकॉप्टर को उस स्नेक के मुंह में लेकर चला जाता है, जिसके बाद उस स्नेक का मुंह पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह फेंग उन सभी लोगों के लिए और अपने परिवार के लिए अपनी जान गंवा देता है और सभी लोगों की जान बचा लेता है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।